नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, केतु का नाम सुनते ही लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि केतु को अक्सर लोग भ्रम, विरक्ति, हानि और बाधाओं से जोड़ते हैं। लेकिन सच तो यह है कि केतु केवल संकट नहीं देता, केतु गहरा ज्ञान भी देता है, आध्यात्म भी देता है, अचानक से समाधान दे देता है और अद्भुत सफलता भी देता है। केतु जब प्रसन्न हो जाए तो इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है, अद्भुत बुद्धि तेज कर देता है, अंतर ज्ञान देता है केतु, रहस्यों को समझने की शक्ति देता है केतु और एक अदृश्य सुरक्षा हमारे चारों तरफ बना देता है केतु। इसलिए जग में जो दिखता है वह राहु का खेल है और जो अदृश्य है, जो गूढ़ है, वो केतु की लीला है। अब बड़ा सवाल यह है कि 2026 में केतु किन जातकों पर कृपा बरसाने वाले हैं, कौन जीवन में नई दिशा पाएगा और किसे सावधान रहकर उपाय करने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो आपको अवश्य ही सब्सक्राइब करना चाहिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। तो अब बात करते हैं केतु के बारे में, केतु के गोचर के बारे में। 2026 में केतु सिंह राशि में स्थित रहेंगे, लेकिन 5 दिसंबर 2026 को केतु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान रखें, केतु त्याग का ग्रह है, पर त्याग के बदले वरदान देता है। केतु चुनौती देता है, परंतु जागृति भी वही लेकर के आता है। जब जन्म कुंडली में केतु बलवान हो जाता है तो व्यक्ति रहस्य, विज्ञान, ज्योतिष, मेडिटेशन, आध्यात्म में आगे बढ़ जाता है और असंभव को भी संभव करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2026 में केतु किसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, सफलता और परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं और किन किन राशियों को सतर्क रहकर उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी राशि मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए शुरुआत में केतु आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं और इसके बाद गोचर करके आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तो मेष राशि वालों को विशेष भाग्योदय और निवास योग्य के साधन मिलेंगे। मतलब आपका जो रहने का घर है वह अगर आप ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा घर आपको मिल जाए तो वो आपको मिल सकता है। साथ ही आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन घरेलू झंझट आपके बहुत बढ़ने वाले हैं, जिससे आपके मन में बहुत अशांति रहने वाली है। केतु जब कर्क राशि में आएंगे उस समय आपका भाग्योदय के अवसर मिलेंगे। आप अपना घर खरीदने की सोच रहे हैं तो वो घर खरीदने के भी साधन बन सकते हैं। और अगर आपको वाहन खरीदना था और बहुत टाइम से और नहीं खरीद पा रहे थे तो उसके भी साधन यह केतु आपके लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं, पर मन में जरूर अशांति रहने वाली है आपके लिए। अब बात करते हैं हमारी वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए केतु शुरुआत में रहने वाले हैं आपके चतुर्थ भाव में और इसके बाद यह केतु गोचर करके आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आपके पूर्व कार्यों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, धन लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है और किसी काम में अगर आपको आपके मित्रों की सहायता थी तो वह भी सहायता मिलती हुई नजर आ रही है इस समय में। लेकिन शत्रु विरोध होना, आपको कटुता और उलझनों से जुड़ना, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। मतलब किसी ना किसी वजह से आपके शत्रु आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। कटुता बनती हुई नजर आ रही है। कटुता का मतलब आपके व्यवहार में किसी तरह की कटुता आती हुई नजर आ रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये सारी स्थितियां आपकी उलझनों को और बढ़ा रही हैं। पर जब यह केतु कर्क राशि में आ जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपके पिछले कार्यों में भी सफलता मिल रही है, धन लाभ के अवसर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं और आपको आपकी नेटवर्किंग से भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में या डिजिटल मार्केटिंग के एरिया में, ऐसे किसी एरिया में काम करते हैं तो वहां से आपको एक अच्छा लाभ के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। शत्रु जो अब तक आपका विरोध कर रहे थे वो सब शांत हो जाएंगे और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो देखिए, मिथुन राशि के लिए केतु शुरुआत में गोचर करने वाले हैं आपके तीसरे भाव में और फिर 5 दिसंबर को गोचर करके चले जाएंगे आपके लिए आपके दूसरे भाव में, धन भाव में। तो मिथुन राशि के लिए अत्यधिक थकान का स्थिति रहने वाली है। मतलब आपने इतनी मेहनत कर ली कि अब आपको थकान महसूस हो रही है, आपको धन हानि भी हो सकती है,
और शारीरिक कष्ट का भी आपको अनुभव हो सकता है, आपकी सेहत भी ठीक ना रहे, ऐसी स्थिति यह केतु आपके लिए बना रहे हैं। और इस सब की वजह से आपका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाए और इस वजह से आपके घर में तनाव हो, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है 2026 में। जब केतु कर्क राशि में गोचर करके चले जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपकी जो थकावट है इसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्स महसूस हो सकता है, थोड़ी राहत महसूस हो रही है। और जो आप भाग दौड़ कर रहे थे उस भाग दौड़ में भी आपको थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपके लिए घरेलू तनाव था वह भी थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। आपको अचानक से कहीं से धन प्राप्ति होती हुई भी नजर आ रही है। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए केतु शुरुआत में गोचर करने वाले हैं आपके दूसरे भाव में और इसके बाद गोचर करके यह आपकी ही राशि में आ जाएंगे। तो आपके लिए आपके हर कार्य में अड़चने आती हुई नजर आ रही हैं। आपकी आमदनी कम होने वाली है और खर्चा अधिक रहने वाला है। स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं भी आपकी आ सकती हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कोई ऐसी बीमारी लगे जिसका पता भी ना चले कि ये क्या बीमारी है, समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। क्रोध की अधिकता देखी जा रही है और थोड़ा सा अपने घर परिवारों के साथ में, फैमिली के साथ में घुलना मिलना बंद कर दें, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। आपको उनसे बातचीत करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। पर जब यह केतु आपकी राशि में ही गोचर करेंगे तो उस समय आप देखेंगे कि आपके रुके हुए कार्यों में अचानक से एक ग्रोथ होती हुई दिख रही है, वहां पर एक हलचल होती हुई दिख रही है, कार्य आपके बनने की कगार पर है, ऐसी स्थिति आप महसूस करेंगे। आय आपकी थोड़ा बहुत बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ उसमें भी आप थोड़ी बढ़ोतरी महसूस करेंगे। आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं थी वहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में एक विरक्ति सी आने वाली है। ऐसा आपको लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, ऐसी कुछ विरक्ति आपके अंदर आने वाली है जब केतु आपके लिए आपकी ही राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के लिए केतु शुरुआत में आपकी ही राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद यह केतु आपके 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। तो केतु की यह स्थिति आपके लिए बाधाएं तो लेकर के आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए कुछ अच्छी स्थितियां भी लेकर के आ रही है। वो स्थितियां कैसे कि आपके घर परिवार में स्थिति थोड़ा अच्छी रहने वाली है। आप अगर आध्यात्म की तरफ जुड़ना चाहते थे तो वहां पर आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आप जो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं थी वहां पर आपको योग साधना से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, परंतु आपकी उलझने और खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब केतु कर्क राशि में गोचर करेंगे तब आपके लिए यह स्थिति कुछ ऐसी रहेगी कि आप देखेंगे कि आपके भाग्य में अचानक से वृद्धि हो रही है। मतलब आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपकी लकीली, जिसको बोलते हैं कि भाग्यशाली हो गया हूं मैं, अचानक से मेरी ये चीज सुधर गई, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। जैसे बोले भाग्य की वजह से ये हो गया, तो वो आपके लिए स्थिति बनाने वाले हैं जब यह केतु आपके लिए आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए केतु शुरुआत में गोचर करने वाले हैं आपके 12वें भाव में और इसके बाद ये गोचर करके आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। तो कन्या राशि में भूमि, भवन, वाहन के सुख में वृद्धि होने वाली है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है जब ये केतु आपके लिए आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। आपका धन साधारण रूप से आएगा, लेकिन आएगा अवश्य। आपकी उलझने थोड़ा कम रहने वाली हैं, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ा बढ़ने वाली है, लेकिन परिवार से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी, उलझने थी, वहां पर आप देखेंगे कि थोड़ी सी कमी आ रही है। जब यह केतु आपके लिए कर्क राशि में आएंगे तब आप देखेंगे कि भूमि, भवन, वाहन के सुख भी आपके लिए बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो उसके योग भी यह केतु आपके लिए बना रहे हैं। केतु आपके लिए लाभ के योग भी बना रहे हैं। अगर आपने कहीं निवेश किया हुआ था तो उस निवेश से आपको फायदा मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। आपकी जो संबंध थे रिलेटिव से जो खराब हो रहे थे, वहां पर भी आप देखेंगे कि उन संबंधों में भी थोड़ा बहुत सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए केतु शुरुआत में आपके 11वें भाव में रहने वाले हैं और उसके बाद ये आपके 10वें भाव में आएंगे। तो तुला राशि के लोग ये महसूस करेंगे
कि आपके अपने परिवार वालों से आप थोड़ा दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको आपके परिवार वालों के बीच में भी आपका मन नहीं लग रहा है, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि हो रही है और जो शत्रु भय आपको सता रहा है, आप हर किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपको सभी के साथ विश्वास करने वाली प्रॉब्लम बढ़ रही है, ऐसी स्थिति आप महसूस करने वाले हैं और इन समस्याओं से आपकी मानसिक उलझनें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पर जब यह केतु आपके लिए कर्क राशि में गोचर करेंगे तब आप यह महसूस करेंगे कि आपके लिए ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। उस समय में आप थोड़ा व्यवहारिक हो सकते हैं, खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उन खर्चों का डर नहीं सताएगा, ऐसी स्थिति आपके लिए यह केतु बनाएंगे जब यह कर्क राशि में आएंगे। शत्रु भय जो आपको अब तक सता रहा था, तो वहां पर भी आप थोड़ा राहत महसूस करेंगे, आपके लिए अच्छी स्थिति ही रहेगी जब यह केतु आपके लिए आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, यानी कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं अब हम वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हानि दिखा रहे हैं ये केतु। सबसे पहले केतु आपके लिए आपके दशम भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद यह आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। तो यह केतु आपके लिए हानि तो दिखा रहे हैं, रोग और शत्रु भय भी लेकर के आ रहे हैं। एक अनचाहे शत्रुओं से आपको किसी तरह का भय हो रहा है, ऐसी स्थिति है केतु आपके लिए बना रहे हैं। शिक्षा और संतान से संबंधित जो कार्य थे उसमें आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई रुकावटें आई जा रही हैं। पारिवारिक धोखे का भी सामना करना पड़ रहा है, मतलब आपको आपका घर परिवार का ही कोई सदस्य आपको धोखा दे, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। खर्च तो बढ़ा ही रहे हैं और आय के साधन में भी थोड़ा सा कमी आप महसूस कर रहे हैं। पर जब यह केतु आपके लिए आपके कर्क राशि में आएंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव में आएंगे, तब आप ऐसी स्थिति महसूस करेंगे कि आपको थोड़ा विरक्ति की अनुभूति होने लगेगी। विरक्ति किस तरह से, जैसे आप परिवार के बीच बैठे हैं तब भी आपका वहां पर मन नहीं लग रहा, ऐसी स्थिति आपके लिए यह केतु बनाने जा रहे हैं। इस समय में आप ये महसूस करेंगे कि आपकी संतान संबंधित जो भी कार्य थे वहां पर आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा राहत मिलती हुई नजर आ रही है। खर्च की स्थिति जो आपकी अब तक बढ़ी हुई थी, वहां पर अब आपको थोड़ा सा राहत मिलती हुई दिख रही है। बात करेंगे हम धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के जातकों के लिए केतु शुरुआत में आपके लिए आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद यह आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो धनु राशि के जातकों के लिए हानि, शत्रु भय, शिक्षा संबंधित कार्यों में रुकावटें आती हुई नजर आ रही है। शत्रु भय तो आपको सता ही रहा है, इसके साथ साथ आपको ऐसी स्थिति भी आपके सामने आ रही है जहां पर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपका आपके परिवार वालों के साथ भी मन नहीं लग रहा है। वहां पर भी आप ये महसूस करेंगे कि यहां से मुझे कोई, उन पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति यह केतु आपके लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पर जब ये केतु आपके लिए आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर ये आपको अचानक से धन लाभ होता हुआ दिखा रहे हैं। आपने कहीं कोई निवेश किया हुआ था, उस निवेश से आपको फायदा हो, ऐसी स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहां पर आपके मन में ऐसी इच्छाएं जागृत हो कि मुझे अब अपने देश वापस जाना है, ऐसी स्थिति यह केतु आपके लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए अपने देश वापसी के अच्छे चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं इस समय में। अब हम बात करेंगे मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के लिए शुरुआत में यह केतु आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं और इसके बाद गोचर करके आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो केतु की यह स्थिति आपके मन में थोड़ी सी उद्दंडता बढ़ सकती है, ऐसी आपके लिए यह स्थिति लेकर के आ रहे हैं। आप किसी के बहकावे में ना आए, मतलब बहुत चांसेस है कि इस समय में कोई आपको इन्फ्लुएंस करे और उस वजह से आपका खर्चा भी बढ़े और वह व्यक्ति आपके घर के पारिवारिक जो भी मामले होते हैं उसमें भी इंटरफेरेंस शुरू कर दे। ऐसी स्थिति यह केतु आपके लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे मकर राशि के दर्शकों कि आप किसी और के बहकावे में ना आए, अपने डिसीजन अपने आप लें, आपका खुद का निर्णय होना चाहिए। जब यह केतु कर्क राशि में गोचर करेंगे
तब यह आपके लिए, जब यह केतु कर्क राशि में गोचर करेंगे, तब यहाँ पर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में किसी तरह का मनमुटाव होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति यह आपके लिए बना रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में किसी तरह का नुकसान हो जाए, ऐसी स्थिति भी बना रहे हैं। नुकसान का मतलब यह भी हो सकता है कि आप देखेंगे कि व्यापार की ग्रोथ नहीं हो रही है, एक चीज, सारी चीजें वहीं की वहीं रुक गई है। ऐसी स्थिति यह केतु आपके लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए केतु शुरुआत में आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं और इसके बाद गोचर करके ये केतु आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो कुंभ राशि के लिए केतु विवाद कलेश लेकर के आ रहे हैं। कार्यों में आप थोड़ा विलंब देखेंगे, लेकिन कार्यों में आपके उन्नति अवश्य होगी। मतलब विलंब है पर कार्य बनेंगे जरूर, ऐसी स्थिति केतु आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। खर्चे तो अधिक बढ़ रहे हैं, लेकिन इस समय में आपकी आय भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, आपको थोड़ा अपयश मिल सकता है, इस तरह की संभावना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपने व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत पड़ जाएगी। जब ये केतु आपके लिए कर्क राशि में गोचर करेंगे, तब कुंभ राशि के दर्शकों के लिए लाभ के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये छठे भाव से गोचर करेंगे तो यहाँ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको आपके वर्क प्लेस पर किसी तरह का सम्मान मिले, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बना रहे हैं यह केतु। और आपको विदेश से इनकम हो किसी तरह की, ऐसी स्थिति भी यह केतु आपके लिए बना रहे हैं। लेकिन आय बढ़ रही है, खर्चा भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम मीन राशि के लिए बात करते हैं। तो मीन राशि के दर्शकों के लिए केतु शुरुआत में गोचर करने वाले हैं आपके छठे भाव में और इसके बाद ये केतु आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। तो मीन राशि के लिए घरेलू तनाव तो दिख ही रहा है, मानसिक अशांति भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके लिए ऐसी स्थिति बनने वाली है कि मेहनत तो अधिक कर रहे हैं पर लाभ कम मिल रहा है, यह ये केतु आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपके सभी कार्यों में किसी ना किसी तरह की रुकावटें आती जा रही हैं, लेकिन इतने सब कुछ के बावजूद भी आपको कोई ना कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो, ऐसी स्थिति यह केतु आपके लिए बना रहे हैं और इससे आप थोड़ा राहत महसूस करेंगे। जब यह केतु कर्क राशि में आ जाएंगे, उस समय आप ये महसूस करेंगे कि घरेलू कलेश हो रहा है, मानसिक अशांति तो हो ही रही है, लाभ भी कम मिल रहा है, कार्य में बाधाएं फिर भी वैसे के वैसे ही बनी हुई हैं। लेकिन आपके लिए खर्चों में थोड़ा रुकावट आ रही है। मतलब आपके खर्चे जो एक अच्छी स्पीड से बढ़ रहे थे, अब खर्चों में एक तरह की लगाम लगती हुई नजर आ रही है इस समय में। दर्शकों, यदि केतु आपकी जन्म पत्री में अशुभ फल दे रहा है तो उसके कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्रों में कुछ अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं। जैसे कि केतु की शांति के लिए लोहे का दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। सतनाज का दान करना, सात अनाज का दान करना भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। लाल और काले रंग के जो वस्त्र होते हैं, इनका अगर आप दान करते हैं, नारियल और कंबल का दान करते हैं, तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर आप किसी कुष्ठ रोगी के जो आश्रम होता है वहां जाकर के उन कुष्ठ रोगियों को भोजन कराते हैं या वहां पर कुछ दान दे देते हैं, तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति यह केतु लेकर के आते हैं। वैसे जन्म पत्री के विचार से अगर देखा जाए, मतलब आप अगर किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी जन्म पत्री दिखाएं और वह आपको लिए केतु की स्थिति देख करके बताएं, तो आपको लहसुन या रत्न धारण करना अवश्य चाहिए। एक योग्य ज्योतिष को अपनी जन्म पत्री अवश्य दिखा करके ही आपको यह रत्न धारण करना चाहिए। अगर मंत्र साधना की बात की जाए तो केतु का जो बीज मंत्र होता है उसको 17,000 बार जाप करें तो आपको अत्यंत शुभ परिणाम देगा। एक नियम बना लें और डेली बना लें कि मैं 4-5 मालाएं डेली करूंगा, 2-3 मालाएं करूंगा, और इस तरह से रोज गिनते रहें कितनी मालाएं करी हैं और आपको केवल 17,000 बार जाप करना है। तो ये आपके लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर के आएगा केतु के। अगर इसके साथ आप संकट नाशक गणेश जी का जो मंत्र है या फिर अपराजिता स्तोत्र है, इसका पाठ करते हैं, तो भी आप अपने केतु को बहुत शुभ बना सकते हैं। दर्शकों, ये था केतु का 2026 में सभी राशियों के लिए कैसा प्रभाव रहने वाला है, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।